जो रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं या लंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, ब्रेथलेसनेस जिनको होती है और इनहेलर जिनको लेना पड़ता है, उनके लिए ये है। कभी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, उस वक्त भी ये कर सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। अब नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग क्या है वो थोड़ा हम समझ लेते हैं इसको। ये इंटरेस्टिंग है, ये आज जो रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट हैं उनके लिए अगले 2-3 मिनट की ये ट्रेनिंग है, आप ध्यान से समझें। अब देखिए, हम सबके ये जगह खाली जगह है यहाँ पे, इसे साइनस कहते हैं, इधर है इधर है। साइनस का मतलब होता है खाली स्पेस, ओपन स्पेस, राइट, एक जगह है। वो जगह पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ जमा रहता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज लाइक ए वॉशिंग पाउडर। मान लो ये कपड़ा है, कपड़ा गंदा हो गया, इसे साफ करना, इसमें दाग लग गए, तो आप बोलेंगे वॉशिंग पाउडर दे दो, उससे आप धोएंगे, साफ हो जाएगा ना कपड़ा, है ना। तो कपड़े को साफ करना है तो आपको एक क्लींजिंग एजेंट चाहिए, एंड दैट क्लींजिंग एजेंट इज वॉशिंग पाउडर। ठीक इसी तरह से हम लगातार सांस ले रहे हैं 24 घंटे बिना रुके बचपन से, या और सांस के साथ पोल्यूटेड चीज़ें भी नाक के अंदर से लंग में भरता जा रहा है। जिस स्पीड से भर रहा है उसी स्पीड से उसको साफ भी करना है। जिस तरह से हम हर दिन अपने कपड़े को धोते हैं फिर नया कपड़ा पहनते हैं, राइट, ठीक उसी तरह से लगातार आप पोल्यूट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को, लगातार वहाँ धुलने का प्रावधान भी है। और वो वॉशिंग पाउडर का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। वो कहाँ कलेक्ट होता है, कहाँ बनता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो है साइनस। तो साइनस में वो बनता है। अब साइनस में बन गया, और साइनस से जब हम बात करते हैं, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो साइनस से वो छलकता है और पूरे इसमें ट्रेवल करता है। अब सोच के देखिए कि अगर मैं आपको दे दूं कि भाई इसमें गंदा है और आपने वॉशिंग पाउडर मांगा था, आप ले लीजिए, साफ कर दीजिए, क्या वॉशिंग पाउडर के सिर्फ यहाँ पे रख देने से साफ हो जाएगा? नहीं होगा। फिर आप क्या मांगेंगे? पानी भी चाहिए, उसमें मिक्स करेंगे पानी, है ना। तो वो पानी यहाँ पे क्या है? म्यूकस, राइट, म्यूकस। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस है, वो पानी का काम करता है। फिर मैंने आपको पानी भी ला के दे दिया और वॉशिंग पाउडर भी ला के दे दिया और ये गंदा कपड़ा दे दिया, आपने पानी में डाल दिया और गंदे कपड़े को, और वॉशिंग पाउडर भी डाल दिया। क्या इससे साफ हो जाएगा? आप एक तीसरी चीज मांगेंगे, ब्रश, रगड़ने के लिए, तभी जाके साफ होगा। तो उसी तरह से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक ब्रश है पूरा फैला हुआ, माइक्रो, दैट इज मेडिकली उसको बोलते हैं सिलिया। छोटे छोटे बालों की तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, माइक्रो लेवल पे। और जब आप बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो वो वॉशिंग पाउडर नाइट्रिक ऑक्साइड छलक के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच रहा है, म्यूकस तो ही उसमें घुल रहा है, और बात करने से जो वाइब्रेशन बन रही है उससे सिलिया ब्रश की तरह काम कर रही है। और जब ये सारा कुछ हो रहा है तो साथ साथ क्लिनजिंग भी हो रही है। तो दिस इज हाउ आपका लंग, जबकि बचपन से आप लगातार ब्रीथ कर रहे हैं, पोल्यूशन भी अंदर जा रही है, कुछ ना कुछ पोल्यूशन था ही, उसके बावजूद भी आप सांस ले पा रहे हैं। सांसों की दिक्कत सबको नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोग जिनको सांसों की दिक्कत है, या उनके लिए, उनका मतलब ये है, उसका ये मतलब हुआ जिस स्पीड से क्लीनिंग हो रही है उससे ज़्यादा स्पीड से समहाउ पोल्यूशन इकट्ठा हो रहा है। यानी कि पोल्यूशन इकट्ठा होने की स्पीड और क्लीनिंग स्पीड दोनों ठीक मेल नहीं खा रहे। यानी कि ये जो कपड़ा है ये गंदा ज़्यादा जल्दी हो रहा है, और साफ़ करने में जो वॉशिंग पाउडर है वो थोड़ा सा ही है, तो साफ़ भी कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ। जितना गंदा है उसी मात्रा में आपको वॉशिंग पाउडर की मात्रा ज़्यादा कम वगैरह रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी ज़्यादा बने, राइट, और सिलिया भी ज़्यादा जोर से हिले, म्यूकस तो एम्पल अमाउंट में है ही, राइट, तो काम चल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग। वो नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग जब करेंगे, तो जब बात करते हैं हम लोग, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके जो मेरा या आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लीन हो रहा है, वो ये लाइन दर्शा रहा है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग जब करेंगे, या हमिंग बोलते हैं इसको, तो आपकी क्लीनिंग 15 गुना बढ़ जाती है। हमिंग साउंड क्या होता है? जब मुंह बंद करे फिर भी मुंह से कोई आवाज निकले। जैसे जब आप ओम बोलते हैं, ओम, अब मुंह बंद है लेकिन आवाज तो सुनाई दे रही है ना आपको, दिस इज कॉल्ड हमिंग। कोई गाना गुनगुनाते हैं आप, तो मुंह तो बंद नहीं लेकिन आवाज आ रही है आपको, दिस इज कॉल्ड हमिंग। वो ओम की आवाज हो, कोई गाने की आवाज हो, किसी को गालियां दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, एज लॉन्ग एज वो ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं ना, तो वही है, मतलब एंशिएंट आयुर्वेद में मेंशन है, लेकिन उन्होंने इस बहाने
ओम को भी जिक्र कर दिया ताकि आप एक पॉजिटिव चीज़ को करें। लेकिन साइंस ये है कि मुंह बंद है और आवाज़ जब निकलेगा तब वो हमिंग कहलाता है। और हमिंग अगर 20 मिनट आप करते हैं कुछ दिनों तक तो आपकी क्लींजिंग एक्टिविटी उस दौरान 15 गुना बढ़ जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो इलनेस है, चाहे वो इन्हेलर की जिनको ज़रूरत है, अस्थमा है या पीसीओडी है या सीओपीडी है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन सब में बड़ी तेज़ी से काम करता है। कितनी देर करना है? कम से कम 20 मिनट। तो ये करना बड़ा आसान है, मुंह बंद करके कुछ ना कुछ बोलना ही तो है। जैसे नहाते वक्त गुनगुनाते हैं कुछ लोग मुंह बंद करके, राइट। जब आप कहीं जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, तो आप हमिंग कर सकते हैं दिन में 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। और 20 मिनट ही क्यों करें, 1 घंटा कर लो, पैसा तो खर्चा हो नहीं रहा है, राइट। करना ही तो है बड़ी तेज़ी से, राइट। जिन लोगों ने किया है उनको फ़ायदा हुआ है। मुझे बचपन से अस्थमा था, जिसमें कि मैं 6 महीने की थी तब मेरा निमोनिया बिगड़ गया था। तो मेरा पटेल जी से दिल्ली से ही ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने बोला था अब आपको जो बुद्धामेट पफ इन्हेलर है वो 2 सुबह 2 शाम को, ये पूरी लाइफ ही लेना है। तो उसके बाद मेरे MRI स्कैन करते थे, मतलब कुछ रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आती थी, लेकिन मेरी दवाइयाँ वो ऐड करते जा रहे थे, जिसमें मेरा अस्थमा के लिए इन्होंने बुद्धामेट 200 पफ करा, आस्तालीन भी दे दिया कि अगर ये इमरजेंसी होती है तो ले लिया करो। मेरी दवाइयाँ बढ़ती जा रही थी, अस्थमा इन्हेलर बढ़ते जा रहे थे, मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। अब तो ये आ गया था कि मतलब जब मैं 30 ईयर्स की हुई अब मेरा ये टाइम आ गया था कि मेरे को दिन में भी 2 पफ लेने पड़ते थे, सुबह शाम तो जो मेरे चल रहे थे चल ही रहे थे। मैं एक दिन फेसबुक ऐसे चला रही थी तो सर को मैं लास्ट 6 मंथ से कर रही थी फॉलो। सर की बिल्कुल एक कुछ सेकंड्स की वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें ये वाला उन्होंने शॉर्ट वीडियो डाल रखा था। मैंने उस वीडियो को देखा, मैंने सोचा मैं करके देखती हूँ। अब मैंने कोई ऐसा नहीं करा कि आज मुझे 20 मिनट करना है, 10 मिनट। थोड़ा टाइम मुझे मॉर्निंग में पार्क में मिला तब कर लिया मैंने, फिर किचन में अगर मैं काम कर रही हूँ तब कर लिया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अब वो मेरी हैबिट बन गया है कि जब भी मैं बैठी रहती हूँ, खा लिया, कुछ भी करती हूँ, वो मैंने किया। और आज 2 या 2.5 महीने हो गए मैं विदाउट इन्हेलर हूँ। और ये मुझे सच में एक ड्रीम जैसा लग रहा है, क्योंकि जब मैं इन्हेलर फ्री हुई तो मतलब मेरी फैमिली की खुशी ही अलग थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि अब मेरी जैसे जैसे एज बढ़ेगी मैं सिलेंडर पे आ जाऊंगी। और मैंने अपने पार्टनर को भी बोला था कि अगर मैं सिलेंडर पे आऊँ ना तो मैं सुसाइड करना पसंद करूँगी, सिलेंडर पे जाना पसंद नहीं करूँगी। तो सर थैंक यू, आपकी वजह से ही मेरा अस्थमा ठीक है। और वो बहुत छोटी क्लिप थी, तो छोटी छोटी क्लिप्स आपकी। और मेरा ना आफ्टर सिजेरियन मेरा वेट नहीं कम हो रहा था। सर की DIP डाइट मैंने 3 मंथ फॉलो करी, मेरा 8 kg हुआ उससे। तो सर उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिव्या जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे आपने जो नोटिस किया, ये तो नोटिस किया ही कि ये बहुत ही सिंपल दिखने वाला मामूली सा एक एक्टिविटी किस तरह से लंबे समय तक चलने वाली अस्थमा जैसी बीमारी को थोड़े दिन के अंदर ठीक कर सकता है। उसका सबूत तो है ही, लेकिन इससे ये भी पता चल रहा है कि ठीक होने के लिए किसी जगह भर्ती होंगे तो ही ठीक होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो जहाँ पे है, अभी भी जो लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, जो जहाँ पे भी हैं वहीं पे ही अगर ये कर लें तो वहीं पे ही ठीक हो जाएंगे। जब भी आपको जो भी लोग हैं जिनको सांसों से कोई भी तकलीफ है, उसका नाम डॉक्टर ने लंग कैंसर बोल दिया है या ट्यूबरकुलोसिस बोल दिया है या अस्थमा बोल दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बिसाइड जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं, बिसाइड टाइम ऑफ एज मेडिसिन फॉलो कर रहे हैं, आपने दिमाग में रख लिया कि मुझे हमिंग करनी ही करनी है जब भी खाली टाइम मिले। इसमें तो ये भी नहीं कि इस टाइम पे करो उस टाइम पे ना करो और इतना ही करो, 5 मिनट कभी 2 मिनट कभी 10 मिनट ऐसा करेंगे, थोड़े दिन की बात है वो ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद भी करेंगे तो आपका जो ब्रेथ है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। जो चीज़ आयुर्वेद में 5000 साल पहले लिखी गई है वो चीज़ साइंटिफिकली, आप देख रहे हैं ये रिसर्च पेपर ये 2006 का है, राइट। ये भी एक रिसर्च पेपर है जो आप देख रहे हैं, और ये अब ये प्रूव हो रहा है दीज थिंग्स। ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का 2003 का है। सो दिस ये एक और है जो आप अब देख रहे हैं। इवन मुंह से जुड़े हुए जो प्रॉब्लम है, राइट, जैसे माउथ में अल्सर है उसमें भी काम करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है ना, वो नाइट्रिक ऑक्साइड हर जगह जाता है। तो ये सारे ये 2020 का ही है ये, राइट। तो ये सर रिसर्च पेपर्स हैं कि कैसे करना है। मुंह बंद कीजिए, पहले तो बंद कर लिया, अब आवाज़ निकालिए, बस मुंह बंद करके जिसको जो मर्जी बोलना हो वो बोलिए,
अब करवट लेके जैसे ओम का उच्चारण करते हैं हम, वैसे ही करो ओम। मतलब जो वाइब्रेशन है ना, आपको मुंह बंद करके अंदर उसको करोगे, उतना जल्दी आपका जैसे पफ लेने से कफ छटता है ना, वो करने से सेम वैसी मतलब होता है कि जैसे हमने कफ, अभी जैसे मेरा छठा मैंने करा मैं जितनी देर इसको होल्ड कर पाऊंगी उतना अच्छा बेटर फील होता था मुझे जब मैं स्टार्टिंग में कर रही थी। अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए कंटिन्यू नहीं करा मैंने। सर ने बताया ना जब भी टाइम मिले आपको तब करना है। आपका पहले नहीं हो पाएगा कंटिन्यू, मेरा भी नहीं हो पा रहा था, अब मेरा ज़्यादा देर तक होता है। धीरे धीरे करेंगे ना हम तो इसका टाइम बढ़ जाता है। देखिए इसका प्रिंसिपल आप समझने की कोशिश कीजिए। जब आप ये करते हैं, जैसे अभी आपने दिखाया डेमोन्स्ट्रेट किया दिव्या ने, तो आपके साइनस में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ होता है? या तो ब्लड वेसल के अंदर होता है या फिर साइनस में होता है, दो ही जगह प्रोडक्शन होता है। और वो प्रोडक्शन से आपकी बॉडी की इंटरनल क्लेंजिंग हो रही है, इंटरनल हीलिंग हो रही है, क्लेंजिंग के साथ हीलिंग हो रही है। तो बॉडी के हीलिंग के लिए यू आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है जब आप ग्रीन लीव्स खाते हैं, ये मैंने कल बताया था, और वेजिटेबल खाते हैं या फ्रूट खाते हैं। तो आपने वो अपना डाइट चेंज करके भी उसको प्रोड्यूस किया और साथ में हमिंग से भी अपने प्रोड्यूस किया। डाइट चेंज करके प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादातर ब्लड वेसल के अंदर बनेगा, और ये हमिंग से करेंगे तो आपके साइनस में प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इट कैन हेल्प इवन इन द स्पीच, एवरीथिंग, राइट। जितना आपकी इंटरनल हीलिंग होगी उतना फ़ायदा। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस नुकसान तो है ही नहीं। जो जहाँ पे भी है, और इसमें कितने दिन में लाभ मिलता है, हमने देखा है कि 3-4 दिन करने में थोड़ा बहुत लाभ दिखना शुरू हो जाता है ना। तो 3-4 दिन करो, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो आप बंद भी कर दो, है ना। तो दैट इज़ हाउ इट इज़, करके देखना पड़ेगा। तो हाउ यू विल नो इसमें कोई दम है? इफ़ देयर इज सम एविडेंस इन द रिटन लिटरेचर, दैट इज़। और आयुर्वेद में भी लिखा है। आज जो हम बात कर रहे हैं कोई आज की बात नहीं कर रहे हैं, 5-8 साल पहले भी लिखा गया, अभी 2020 में भी लिखा गया, टेस्टिमोनियल भी है, और आपको करके देखना चाहिए।